वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी विद सर फहद यासिर। तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहते हैं। तो बेटा, जिस खबर का इंतज़ार था वो ख़बर आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम आपको आपके सालाना इम्तिहान एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2021 के हवाले से देने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त किस्म की अपडेट। जी बच्चों, जिस खबर का इंतज़ार था वो ख़बर मार्केट में आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को ऑलरेडी देख लिया होगा, उनकी नज़रों से चीज़ें गुज़र गई होंगी। लेकिन इस खबर की जो तमाम तर डिटेल है और जो तमाम ज़रूरी जो मालूमात है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी उससे वाकिफ़ ना हो, तो इन डिटेल उस पर डिस्कस भी करते हैं और वो न्यूज़ भी मैं आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे जो इम्तिहानों के हवाले से तारीख़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस डेट से हमारे इम्तिहान होने जा रहे हैं, तो उनके बारे में उनकी जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन की डेट है उसके हवाले से बहुत ही अहम तरीन ख़बर मार्केट में आ चुकी है और ऑथेंटिक ख़बर है, तो वो आप सबके साथ शेयर भी करते हैं। तो तमाम बच्चे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है बच्चों, क्योंकि बहुत अहम तरीन मालूमात इस वीडियो में आपको दी जाने वाली है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आपको लेके चलता हूँ उस ख़बर की तरफ। तो ख़बर क्या है? तो ख़बर ये है बच्चों कि आप लोगों की जो सालाना इम्तिहान है उसकी डेट आ चुकी है और उसका जो प्रपोज़ल है वो जा चुका है और अब बस उसकी ऑथेंटिकेशन होना बाकी है। आपके जो बोर्ड्स हैं, सिंध एजुकेशन का जो आपका कराची का बोर्ड है, इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, इंटरमीडिएट एजुकेशन हैदराबाद और इस तरह से 3-4 जो आपके बड़े बोर्ड्स हैं उनकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के नतीजे में जो चीज़ें फाइनलाइज़ की गई हैं, जो पूरा प्लान दिया गया है, वो प्लान भी अभी हम देखते हैं। तो वो प्लान जो है वो प्रपोज़ यानी उसकी जो सिफारिशात हैं वो आगे जा चुकी हैं। अब इन सिफारिशात पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंध ने अमल दरामद कराना है। उसमें अगर कुछ रद्दोबदल करना होगा तो वो रद्दोबदल किया जाएगा और उसको फ़ाइनल करके और तमाम जो है वो बच्चों के सामने और तमाम पेरेंट्स के सामने उसको लेकर आया जाएगा। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, तो सिंध बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन SBCC की एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है 7 जून को, 7 जून को यानी परसों ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन जो कि BIE के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के चेयरमैन हैं, डॉक्टर मोहम्मद मेमन जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद के चेयरमैन हैं और सैयद शरफ अली शाह जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के चेयरमैन हैं। इसके अलावा और जो हुकूमती अहदेदारान होते हैं, इन तमाम लोगों की ये मीटिंग हुई है जो कि 7 जून 2021 को हुई है। इस मीटिंग के नतीजे में जो प्रपोज़ल सामने आया है तो वो प्रपोज़ल आपके साथ डिस्कस करते हैं और इसके अलावा कुछ अहम तरीन बातें जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके जो अहम मंदरजात हैं, जो कि अहम इसके पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने पेश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए जी, क्लास 10th यानी जो इस वक्त मैट्रिक में बच्चे हैं सिंध में, उनके इम्तिहानात की डेट जो प्रपोज़ की गई है वो 2 जुलाई। तो बिल्कुल बेटा सारे बच्चे तैयार हो जाएं और इम्कान यही है कि 2 जुलाई 2 जुलाई से आपके जो सालाना इम्तिहान है उनका आगाज़ हो जाए और आपके जो इम्तिहान होंगे वो सिर्फ 2 ही पेपर्स के होंगे। तो जल्दी जल्दी अच्छी तैयारी कीजिए और ये जो 2 पेपर देने हैं आपने और उसके बाद आपकी जान बिल्कुल छूट जाएगी। और बच्चे कह रहे हैं कि बस जल्दी से दें और जान हमारी छूट जाए, तो बिल्कुल आपकी डेट आ गई है। 2 जुलाई आपकी इम्तिहानात की डेट है। बस एक कंफर्मेशन होनी है, हमारी जो सिंध एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है वहाँ से कंफर्मेशन होने के बाद ये डेट शीट आपके पास आ जाएगी। 12th क्लास के जो इम्तिहानात आपके होने वाले हैं वो स्टार्ट होंगे 26 जुलाई से। 26 जुलाई से 12वीं क्लास के बच्चों के इम्तिहानात का आगाज़ करने का इम्कान है। तो अगर इसको पास कर दिया तो 26 जुलाई, इसी को बच्चे जहन में रखें और इसी के मुताबिक अपनी जो भी तैयारी है उसको मुकम्मल करें। अब रहे 9th क्लास वाले और 11th क्लास वाले बच्चे, तो इनके इम्तिहानात अभी नहीं हो रहे और इनके इम्तिहानात होंगे बाद में। 9th क्लास वाले और 11th क्लास वाले बच्चे, तो इनके इम्तिहानात अभी नहीं हो रहे और इनके इम्तिहानात होंगे बाद में। 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 और इन
कब होंगे ये बिल्कुल इसमें यहाँ पर मौजूद है और वो पॉइंट दिया गया है, तो उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन होने के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात जब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया जाएगा कि 9th और 11th क्लासेस के जो इम्तहानात हैं उसका क्या लाए अमल तय किया जाए। और एक और खुशखबरी है 9th और 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, ये जो आगे किए गए हैं आपके इम्तहानात और इसका फ़ैसला जो लेटर ऑन किया जाएगा, इसका मकसद ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस आप लोगों को प्रमोट करने के हैं। बिल्कुल बेटा, 9th और 11th क्लास के बच्चे बहुत खुश नसीब हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ तो बच्चे वही अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि जो बग़ैर इम्तिहान के पास हो जाए। तो बिल्कुल हो सकता है, ये भी चांसेस हैं कि अगर हालात जो है वो अंडर कंट्रोल ना रहे और नॉर्मल ना रहे तो फिर आप लोगों को 9th और 11th क्लास को प्रोमोट कर दिया जाए। आगे चलते हैं जी। अब जो 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे जो पेपर देंगे तो वो किस हिसाब से होंगे, देखिए जी। ओनली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। तो आपके सिर्फ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह अभी माजी में हमारे जो तमाम पूरे कंट्री के जो चारों सूबाई वज़रा ने जो मीटिंग की थी और उसके बाद एक विफाक की तरफ से फ़ैसला आया था कि सिर्फ इलेक्टिव और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन होंगे, तो बिल्कुल उसी को यहाँ पर पॉइंट को जो है वो कंटिन्यू किया गया और सिर्फ आपके ऑप्शनल और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। अब कौन सी क्लास के बच्चों के कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इसके हवाले से हमारी पूरी वीडियो मौजूद है। तो अगर बच्चों ने अभी तक नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा हमारे चैनल पर जाइए और वो वीडियो देखिए कि जिसमें हर क्लास के मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के बच्चों के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से बताया गया है कि 9th क्लास के बच्चे कौन से पेपर देंगे, 10th क्लास के बच्चे कौन से पेपर देंगे, 11th और 12th क्लास के बच्चे इस साल कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर देंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर दे रहे हैं तो उनके जो नंबर हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स वगैरह जो निकाल दिए गए, उसका क्या बनेगा, तो उसका जो फार्मूला बनाया है वो देखिए। मार्क्स इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स विल बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो आपके जो आपने 10th और 12th क्लास के जो एग्ज़ाम अभी देने हैं, यानी मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह के जो पेपर आप देंगे, तो उसमें जो आप नंबर लेंगे तो उसकी जो एवरेज बनेगी तो उस एवरेज के मुताबिक आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी नंबर दिए जाएंगे। मसलन अगर किसी बच्चे के एवरेज जो मार्क्स आए हैं वो 60 मार्क्स हैं, यानी मैट्रिक में 2 पेपर हुए हैं, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स आई थिंक, तो और इसी तरीके से 12th क्लास में मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री है। तो इन तीनों में और उन दोनों में अगर 60% एवरेज उसने मार्क्स लिए हैं तो इसी तरीके से उसको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी 60% मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश, इस्लामियात, पीएसटी और उर्दू वगैरह। तो इसमें भी उसको इसी तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे। तो उसकी ओवरऑल जो एवरेज बन जाएगी वो 60 के लगभग जो है 60% उसकी एवरेज बन जाए। अगर किसी ने 70% मार्क्स लिए हैं, एवरेज मार्क्स उसने लिए हैं अपने कंपलसरी अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादती हो गई है और वो बच्चे के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर जिनका सारा का सारा दारोमदार था कि हम कंपलसरी सब्जेक्ट से एवरेज को अपनी परसेंटेज को बढ़ा लेंगे और उर्दू, इस्लामियात, पीएसटी और पीएसटी तो इंटर में है, मैट्रिक में नहीं है, और इसी तरीके से जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी, उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, पीएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इन चारों सब्जेक्ट से जो बच्चे चाह रहे थे कि हम यहाँ से परसेंटेज को गेन कर लेंगे और मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को जो है बहुत अच्छे तरीके से हम ना पढ़ पाए, तो उन बच्चों के साथ थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि उनको मार्क्स जो हैं वो बहरहाल आपके मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही अलॉट किए जाएंगे। तो यहाँ तक तो बेटा आप तमाम बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं हम कि आगे और क्या आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो आप लोगों के लिए बेटा गुड न्यूज़ ये है
कि आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं इस साल वो नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड, नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, बल्कि प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट मार्क्स। तो थ्योरी में जिस तरह आपने नंबर लिए हैं बिल्कुल उसी हिसाब से एवरेज बना के आपको उसमें मार्क्स दे दिए जाएंगे प्रैक्टिकल में। तो यहाँ भी देखें आपकी थ्योरी के ऊपर ही बेस करेगा सारा का सारा। लास्ट पॉइंट देखें, इसमें कह रहे हैं कि एग्जामिनेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स विल बी हेल्ड सेपरेटली। तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए देना चाह रहे हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट चेंज वगैरह किया है या और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर उनके जो इम्तहानात हैं वो अभी नहीं हो रहे, वो सेपरेटली होंगे या उसका कोई फार्मूला बना के बाद में आपको दे दिया जाएगा। तो ये अहम तरीन पॉइंट्स उसमें से निकाले गए। पॉइंट्स तो इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये सबसे अहम तरीन पॉइंट्स थे जो इस वक्त बेटा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो दोबारा से मैं एक इसका कंक्लूजन दे देता हूँ। 10th और 12th क्लास के एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। 2 जुलाई से 10th क्लास और 26 जुलाई से 12th क्लास के एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। 9th और 11th क्लास के एग्जामिनेशन अभी नहीं होने जा रहे, उसकी जो डेट है वो बाद में अनाउंस की जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली कि उन्हें प्रोमोट भी कर दिया जाए। और आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके बेस करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स के मुताबिक, और प्रैक्टिकल्स में भी आपको थ्योरी के मुताबिक ही जितने जो थ्योरी में आपने मार्क्स लिए उसी के मुताबिक आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो इम्तहानात दे रहे हैं बच्चे उनको सेपरेटली या इसके बाद जो है वो उनका नंबर आएगा। तो बेटा ये कुछ न्यूज़ है जो आप बच्चों के साथ शेयर करनी थी, और अब ये अप्रूवल के मरहले में है, और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो फिर अनकरीब आप तमाम बच्चों के पास डेट शीट जो है वो पहुंच जाएगी, और तमाम बच्चे उसके मुताबिक तैयारी करें अच्छी सी, ताकि आपके भरपूर नंबर जो है लेने में आप लोग कामयाब हों और उसी के मुताबिक आगे अगली क्लासेस में आप लोगों को भेजा जाए। तो उम्मीद है बेटा इस वीडियो से आप लोगों को बहुत मालूमात मिली होगी। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया है या हमारा चैनल आप बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप समझते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्कल में भी इसको सर्कुलेट कीजिए। अपने दुआओं में टीचर फ़हद यासिर को याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।